अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आई थी कि वर्टाइगो के ट्रीटमेंट के बारे में गाइड कर दें, वर्टाइगो के इलाज के ऊपर एक प्रॉपर पूरी वीडियो बना दें। तो मैं आज उसी ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगी आज की इस वीडियो में। देखें, वर्टाइगो को आम जुबान में बोलते हैं चक्कर आना। चक्कर आने की कई वजूहात हैं, ठीक है। इनमें से कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनका इलाज बगैर दवाई के मुमकिन होता है, यानी बिना दवाई के ही वो ठीक हो जाते हैं। अगर आप कुछ एहतियात करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगी, पूरी लाइफ फॉर लाइफ आपको इस मसले से दोबारा सामना नहीं करना पड़ेगा। और कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि किसमें आपने मेडिसिन लेनी है जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है और किसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें सिर्फ आपको एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं ये वीडियोस उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनको जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनको इस वीडियो से अवेयरनेस हो, उनको अपनी बीमारी के बारे में पता लगे। अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आपका भी कोई भी मसला हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। आपका किसी भी मसले से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि चक्कर आना, वर्टाइगो, दो तरह के होते हैं। आपने पहले ये महसूस करना है कि आपको किस तरह के चक्कर आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि दुनिया घूम रही है, दुनिया गोल घूम रही है, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है कि जलजिला आ रहा है और दुनिया जो सी उसकी वजह से हिल रही है। ये दो वजह हैं। देखें, दो अलग अलग चीजें। एक तो ये है, एक बंदा जिसको लगता है कि दुनिया घूम रही है, हर वक्त उसको महसूस होता है कि उसके आसपास वाली चीजें घूम रही हैं। अब जिसको ये वाला मसला है ना, तो उसको असल में वर्टाइगो कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि उनको असल में चक्कर आते हैं। और जो सेकंड वजह मैंने आपको बताई है कि जिनको ये महसूस होता है कि हल्का सा जलजला आया है और जमीन हिली है, ये वर्टाइगो नहीं होती। इसकी कोई और वजह होती है। इसे अमूमन इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिजीनेस। जब आपको ऐसे महसूस हो कि हल्का सा जलजला है और जमीन हिल रही है, तो इसको बोलते हैं डिजीनेस। जो पहली वाली कंडीशन मैंने आपको बताई वो सही मायनों में वर्टाइगो है। आपने पहले इस चीज में डिफरेंशिएट करना है कि आपको वर्टाइगो है या नहीं है। अब आपको पता लग गया है कि आपको असल में वर्टाइगो है कि नहीं। उसके बाद आपने ये महसूस करना है कि उसके साथ जब आपको चक्कर आते हैं, आपका दिल खराब तो नहीं होता, और अगर होता है तो साथ आपको उल्टी वगैरह तो नहीं आती। कितनी देर के लिए आपका दिल खराब होता है। और एक और चीज जिसका आपने खास ख्याल रखना है वो ये है कि आपको किस टाइम चक्कर महसूस होते हैं। चलते फिरते चक्कर आते हैं, या आप जब रात को सोते हैं दाएं या बाएं करवट लेते हैं उस वक्त आपको चक्कर महसूस होते हैं। देखें, अगर आपको दाएं या बाएं करवट लेने से चक्कर महसूस होते हैं तो इस बीमारी को बोलते हैं बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। इसमें क्या होता है, आपके कान में कोई इन्फेक्शन होता है, जिस साइड के कान पे इन्फेक्शन होता है उस साइड पे आपको करवट लेने से, या उस साइड पे जब आप रात को करवट लेते हैं दाएं या बाएं, तो आपका जिस साइड का कान खराब हो, जहां पे रेशा हो, वहां पे उस साइड के आपको चक्कर आते हैं। तो आपने सबसे पहले इस चीज में फर्क करना है कि आपको चक्कर किस वजह से आ रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं, किस मूवमेंट से आ रहे हैं। ये चीजें आपने नोट करनी है। अच्छा, अब ये जो बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो है ना, इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। इसके लिए एक मैनूवर किया जाता है। अब जब आप डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर आपका उसी टाइम क्लिनिक पे आपका एक मैनूवर करता है जिसे बोलते हैं एप्ली मैनूवर। उससे क्या होता है, 1 सेकंड में आपका ये जो चक्कर आने वाला मसला है ना वो ठीक हो जाता है। अब ये थी बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो। अब ये मसला ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा कभी नहीं होगा, कभी ना कभी दोबारा अगर आपके कान में इन्फेक्शन होता है फिर दोबारा से आपको ये मसला होता है, तो उस टाइम भी एप्ली मैनूवर करके उस मसले से छुटकारा पाया जा सकता है। अब ये था बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो का ट्रीटमेंट। अब इस कंडीशन में बिनाइन पोजीशन वर्टाइगो में आपको मोस्टली दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इसी मैनूवर से ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको शायद के दवाइयों की जरूरत पड़ जाए, लेकिन 90% केसेस में दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, जब उनको चक्कर आता है साथ में उनकी हिस्ट्री ली जाती है, तो उनके हिस्ट्री में पता लगता है कि उनको फालज का मसला है। उनकी कुछ ऐसी अलामात होती हैं जो ये बताती हैं उनको चक्कर स्ट्रोक की वजह से आ रहे हैं, फालज की वजह से। तो उस सूरत में ऐसे पेशेंट का सीटी
एमआरआई करवाया जाता है ब्रेन का। और ये कंडीशन में इमीडिएट ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करते हैं और फिर इस कंडीशन को ठीक होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो ये एक अलग तरह की बीमारी है। अब कुछ लोगों के साथ होता है, उनको जब चक्कर आते हैं वर्टाइगो के साथ साथ उनको सर में दर्द भी होता है। ये मोस्टली यंग फीमेल्स में और यंग बच्चों में देखा गया है। अब इनकी वजह क्या होती है, इनको जब सर दर्द होता है साथ चक्कर आते हैं तो ये माइग्रेन की वजह से होता है। इसमें सिंपल पेन किलर दिए जाते हैं जिसमें आ जाता है न्यूब्रोफॉर्ट, और उसके अलावा जितनी भी पेन किलर्स हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं पेन के लिए। इसमें सिर्फ माइग्रेन की वजह से, उनको सर दर्द की वजह से उनके सर जो होता है वो चकरा रहा होता है, तो ये कंडीशन अलग है, इसका इलाज अलग है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें चक्कर भी आ रहे हैं और साथ में कान में आवाज भी आ रही है। ये कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं टेनाइटस। अब ये लोग जिनको सर दर्द के साथ कानों में आवाज आती है उसे टेनाइटस होता है, सर दर्द के साथ टेनाइटस हो रहा है, तो इस बीमारी को मीनियर्स डिजीज कहते हैं। अब इसमें भी बहुत कम है कि आपको मेडिसिन की जरूरत पड़े। इसका सबसे जो इलाज है ना, अच्छा इलाज, वो यही है, नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है। ऐसे पेशेंट्स को यही गाइड किया जाता है कि आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना, और अगर आप कर भी रहे हैं तो लो सोडियम साल्ट लें। उससे क्या होगा, अगर पेशेंट इस एहतियात पे अमल करेगा तो उसका ये जो मीनियर डिजीज वाला मसला है वो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा उसको हल्की फुल्की मेडिसिन दी जाती है जिसमें टैबलेट सर्क आ जाती है, वो दी जाती है पेशेंट को चक्कर आने के लिए। अब स्टार्ट में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है हल्का सा जलजिला आ रहा है और जमीन हिल रही है। ऐसे पेशेंट में बहुत सी वजह होती है, खून की कमी या दिल की कोई बीमारी हो उसकी वजह से, कोई कंडक्शन प्रॉब्लम हो उस वजह से ऐसे मरीजों को महसूस होता है। तो ये एक अलग केस है, इसको वर्टाइगो नहीं कहते। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आपको चक्कर आते हैं, आपने क्या करना है, अपने न्यूरोलॉजिस्ट और ईएनटी वाले डॉक्टर को जरूर जाकर दिखाना है ताकि वो आपकी सही इन्वेस्टिगेशन करे और उसके अकॉर्डिंग आपका इलाज शुरू करे। हो सकता है कि आपको मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े, वो सिंपल मैनूवर करेगा आप अपने क्लिनिक पे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।